हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं आपका ध्यान एक विशेष कार्यक्रम जो स्पर्श पर रखा गया था 14/12/2022 को, जिसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था और पीसीडीए और सीजीडीए द्वारा कुछ सैनिक संगठनों को वहां बुलाया गया था। उनसे कहा गया था कि आप अपने पॉइंट किस किस प्रकार उठाएं। वहां क्या क्या हुआ उसकी खास एक झलक मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं। पूरा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इसमें अभी खास खास चीज़ों को मैं यहां ले रहा हूं। और मैं साथ में यही बताना चाहता हूं कि जो हमारी याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है उसके बारे में विभिन्न बातें आ रही हैं। कोई कहता है उसकी मंजूरी हो गई है, कोई कहता है मेजर सतवीर सिंह साहब ने उसको रोकने के लिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अनुमति नहीं दे, वहां भी चले गए हैं। कई प्रकार की बातें आ रही हैं। असलियत क्या है हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आज मैंने जब ये देखा कि वहाँ 14/12/2022 को स्पर्श के बारे में क्या क्या हुआ था, तो काफ़ी ऐसी बातें थीं उसमें जो आपने हमको बताई और हमने यूट्यूब पर डाला, और यूट्यूब से ही इनको स्पर्श टीम ने, पीसीडीए ने, सीजीडीए ने, रक्षा सचिव ने और जो डिफेंस मिनिस्ट्री के सचिव हैं उन्होंने हमारे जो विभिन्न यूट्यूब चैनल्स हैं जो इसमें लगे हुए थे रात और दिन बताने के लिए, 5-6 यूट्यूब चैनल हैं, उनकी उन्होंने बड़ाई भी की है और उन्होंने उनको सराहा भी है और उन्होंने कहा है कि हाँ हमने बहुत ज़्यादा योगदान किया है। योगदान तो हमारा चैनल बना हुआ है, लेकिन पॉइंट तो आप लोगों ने ही बताए थे, मेरे जितने व्यूअर्स थे। अब उसी को लेकर के हम आगे चलते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें थे कौन कौन। ये 14/12/2022 को ये मीटिंग हुई थी। पीसीडीए ने ये सेमिनार दिल्ली में रखी थी। इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे रक्षा सचिव, ये आईएएस हैं श्री गिरधर अरमाने। एडजुटेंट जनरल साहब इसमें थे और उनके समकक्ष जो अधिकारी थे उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। जो नौसेना के, वायुसेना के या सेना के, सभी ने भाग लिया था। यदि इस लेवल पर, और जब रक्षा सचिव है तो इसका मतलब हुआ कि पूरा का पूरा जो एमओडी है, सेना जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो वहाँ पर थी और यहाँ जो बात होगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने सभी ने ये बताया है कि उन्होंने जो कदम उठाए हैं, जो यूट्यूब चैनल्स रात और दिन मेहनत करके हमारे जो पेंशनर्स हैं उनको सही दिशा दिखा रहे हैं 2020 से ही। भाई हम तो 2022 में आए थे, उससे पहले हमसे पहले जो यूट्यूब चैनल थे वो ही बताते रहे। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आई और खास करके 2022 में ही ये शुरू हुआ था और लोगों ने कहा कि दूर दराज के इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको बहुत परेशानी, हमने सारी प्रॉब्लम्स डाली और धीरे धीरे करके इनके बैंकों से समझौता हुआ। ये विलेज लेवल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वहाँ इन्होंने समझौता किया, कई प्रकार के काम इन्होंने किए। ये बताते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल्स का उन पर असर था, उन्होंने उन समस्याओं को दूर किया। और ये बात जो यहाँ इस मीटिंग में हुई है, हम उन लोगों को भी बताना चाहते हैं जो कहते हैं कि हमारे लिखने से कुछ नहीं होता। हमारे लिखने से, हमारे यूट्यूब चैनल बनाने से उन पर गौर होता है, उन पर सुनवाई होती है, उन समस्याओं का समाधान होता है। और ये भी कहा गया है कि कुछ यूट्यूब चैनल इस पर्स के बारे में अफवाहें फैलाते हैं, गलतफहमियां फैलाते हैं, वो कृपया दूर रहें और आप कोई अच्छा क्रिएटिव काम करें, पॉजिटिव काम करें, नेगेटिव न फैलाएं। ये भी कहा गया है और ऊपर ही लिखा है कि जानबूझकर गलत जानकारियां देते हैं। अब मैं आता हूं यहां पर, ये है विजय कुमार सिंह, आईएएस सचिव, रक्षा मंत्रालय के ये सचिव हैं, क्योंकि इसका जो मुख्य अतिथि थे वो थे रक्षा सचिव और ये वहां आईएएस हैं, ये वहां सचिव हैं और ये रक्षा मंत्रालय में हैं। इन्होंने क्या क्या कहा है, इन्होंने बहुत बहुत बढ़िया बातें कही हैं और यदि इनकी बातों पर अमल होता है तो स्वाभाविक निश्चित समझिए कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस पर्स में वो सारी खत्म हो जाएंगी। और इसमें कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैंने ही अपने यूट्यूब चैनल पर डाली थी कि जो अपना जिला सैनिक बोर्ड है इसको अलग क्यों छोड़ा हुआ है, इसको बीच में क्यों नहीं लेते, इससे क्यों नहीं कहते कि ये भी आकर के इस पर्स में सहायता करें। उन्होंने इसका भी यहाँ पे जिक्र किया है। अब मैं इनको बताऊंगा कि सबसे पहले उन्होंने बहुत बड़ी बात ये कही। क्या कहा? 2 crore farmers were given direct benefit transfer of financial assistance by seeking 3 data: mobile number, bank account number, Aadhaar number. The data was collected in just 6 months from 13 states
बाय यूनियन टेरिटरीज और यूनियन टेरिटरीज। उन्होंने कहा था कि हमने जो 2 करोड़ किसान थे उनको डीबीटी दिया और केवल 6 महीने के अंदर 30 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से डाटा कलेक्ट कर लिया। हमने केवल लिया उनका फ़ोन नंबर और उनका बैंक नंबर और उनका आधार नंबर और हमने उनको सब्सिडी दे दी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जो हमारे पास 30 लाख के आसपास जो पेंशनर हैं उनका अभी इनका डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल हो रहा है। वो आगे उन्होंने ये भी बताया है कि जब आपका आधार का जो नंबर है वो यूनिक है, दूसरे का नहीं हो सकता, तो फिर नाम को टैली करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। आप इसको गौर करें, आप इसको ठीक करें, क्योंकि बार बार जो महाराष्ट्र के पेंशनर थे उनको परेशानी आ रही है और कई लोगों को परेशानी आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डेमोग्राफिक डाटा यदि आपको करना है तो ये केवल अपने आधार कार्ड से करें, वो हमने किया हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया यदि ये डेमोग्राफिक वैलिडेशन सही हो जाता है और नाम से ही यदि इनका आधार कार्ड से ही जो यूनिक नंबर है उससे ही ये डेमोग्राफिक वैलिडेशन ठीक हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा नॉट अंडरस्टूड व्हाई आधार नेम इज आस्क्ड फ्रॉम द पेंशनर्स। बड़ी जबरदस्त बात कही इन्होंने कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि आधार का जो नाम है वो क्यों टैली किया जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है। आधार का जो आपको नंबर दे रखा है वही यूनिक है, उसी व्यक्ति का है, तो दूसरा इसका पूछा क्यों जा रहा है नाम, जिससे ये डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल हो रहा है। फिर आगे कहा इट शुड हैव बीन आधार नंबर विच इज यूनिक टू द पेंशनर्स। क्लियर है, जो पेंशनर हैं उनका ही नंबर है, दूसरे का हो नहीं सकता, तो फिर इसका नाम क्यों पूछा जा रहा है। द मोबाइल नंबर, सर्विस नंबर, बैंक नंबर आर यूनिक कॉज्ड, और इसकी वजह से जो डाटा वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, वैलिडेशन नहीं हो रहा है, जो हमारे पेंशनर हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा एंग्विश है। और उन्होंने कहा है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करें, यानी आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है उसको आप पेंशनर से नहीं टैली करें, केवल और केवल उनके आधार नंबर को टैली करें, क्योंकि यह उनका यूनिक नंबर है। उनका जो पीपीओ का नंबर है वो उनका यूनिक नंबर है, उनका बैंक नंबर जो है वो यूनिक है, दूसरे का नहीं हो सकता। जब इतनी चीजें टैली हो रही हैं तो फिर क्यों आप इधर से उधर भाग रहे हो। फिर आगे क्या कहा था उन्होंने, ही प्रोमिस दैट अनलेस प्रॉब्लम्स स्पर्श बीइंग फेस्ड बाय द पेंशनर इट विल नॉट बिकम मैंडेटरी। बड़ा जोर से कह दिया यदि पेंशनर्स को इस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं तो इसको मैंडेटरी न किया जाए, क्योंकि अभी तो इनके 20 लाख के आसपास भी पेंशनर नहीं गए हुए, तो बहुत पेंशनर पड़े हुए हैं। बड़ा जोर से कहा उन्होंने कि यदि तुम्हारे बस की बात नहीं है और यदि समस्याएं आ रही हैं पेंशनर्स को तो बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इसको लगाने की, इसको मैंडेटरी नहीं किया जाए। फिर जो जाना चाहे जाए, नहीं जाना चाहे नहीं जाए। फिर यदि तुम चाहते हो कि हो तो आप ऐसा कीजिए जो नाम से की वजह से जो टैली नहीं हो रहा है, जो डेमोग्राफिक वैलिडेशन नहीं हो रहा है, उस नाम को टैली न करके केवल और केवल आधार नंबर का से ही यूनिक है जो उसका पेंशन का डाटा वैलिडेटेड किया जाए। फिर क्या है, यहां हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे पोनप्पा साहब, एडजुटेंट जनरल मेट हिम एंड गेव आउट लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स पेंशनर्स आर फेसिंग इन स्पर्श, डाटा रेक्टिफिकेशन इज नॉट बीइंग डन स्पर्श। और हमारे जो सक्षम अधिकारी थे उन्होंने एक लिस्ट थमाई उनको कि ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं पे गौर कीजिए। आप निश्चित मानिए इस प्रकार की जो मीटिंग हुई है हाई लेवल मीटिंग है ये, और इन पर निश्चित रूप से ध्यान जाएगा, इनको ठीक किया जाएगा। और हम ये मान करके चलते हैं कि स्पर्श की वजह से जो डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल हो रहा था वो केवल हो सकता है कि आपका जो नाम, आपका जो यूनिक नंबर है, आधार यूनिक नंबर है, उसको ही देखा जाए, आपके नाम से उसको टैली नहीं किया जाए। अब कहते हैं वो देयर इज ए नीड ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्ट्री ESW CGDA टू सिट एंड वर्क टुगेदर टू सॉर्ट आउट ऑल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पेंशनर्स। पर्सन ने स्पष्ट कह दिया कि डिफेंस सेक्रेटरी और हमारे DSW के जो सेक्रेटरी साहब हैं वो CGDA ये सारे मिलकर बैठें और इन समस्याओं का समाधान करें, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, यानी आपकी समस्याएं वहां तक पहुंच चुकी हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे बार बार इन्होंने ये कहा है कि जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बहुत बड़ा क्रिएटिव पार्ट रोल अदा किया है। हम सभी यूट्यूबर्स जो स्पर्श के बारे में अभी तक गाइड करते रहे, लोगों को बता रहे, हम भी अपनी ओर से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम भी कोशिश करेंगे हम बताते रहें। डिफेंस सेक्रेटरी विल मॉनिटर प्रोग्रेस इन स्पर्श, और अब यहाँ से आगे डिफेंस सेक्रेटरी साहब इसको स्पर्श की इसको मॉनिटर करेंगे। हम आप अंत में एक बात और बताना चाहेंगे, डिफेंस सेक्रेटरी साहब
आपके नीचे ही जो हमारी OROP है वो है और वही आती है। कैबिनेट नोट भी आपके नीचे ही आता है। हम समझते हैं जब आप इतने सक्षम हो, इतनी तेज़ी से काम करते हो कि 2 करोड़ किसानों का डाटा आपने 6 महीने में ले लिया, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने एक कैबिनेट नोट बना दिया और वो केवल भारत सरकार ने सही समय पर अप्रूव नहीं किया। अब हम ये भी मान करके चलते हैं कि सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, यानी नौकरशाह का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष है तो केवल भारत सरकार का है या फिर मोदी सरकार का है। हो सकता है कि ये जो अब बजट 2023 और 24 का आने वाला है अगले साल, जहां तक ये OROP के लिए रिक्वेस्ट किए बढ़ाने के लिए, वहां उनका अंतिम बजट है इस सरकार का, यानी अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है उसके बाद इनका अंतरिम बजट आएगा। तो हो सकता है कि उस बजट की वजह से भी चुनावों की वजह से भी ये वहाँ चला गया हो, क्योंकि कुछ हमारे पेंशनर कह रहे थे कि 2024 से पहले कुछ नहीं मिलने वाला। तो 23 और 24 के बजट से यदि हमको ये मिलती है OROP, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी बात तो सही हो गई। तो हम आपसे सर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप बिल्कुल स्पेसिफिकली स्ट्रेट वे हमें आप ये बताइए कि आप कब तक हमारे DSW को आदेश दे रहे हो उनका टेबल निकालने के लिए, क्योंकि यदि आज टाइम मिल भी जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो आपको विद इन ए मंथ ये टेबल निकालनी होंगी, जिससे कि आगे का काम 2 महीने दिए जा सकें और हमारी OROP की बेसिक पे और एयर्स रिवाइज हो चुके हैं। क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं बहुत ही ज़्यादा हतप्रभ हैं, बहुत ज़्यादा अशांत हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार का ऐसा माहौल हो गया है कि वो बिलीव नहीं कर रहे हैं कि हमारे कोई सरकार भी है, क्योंकि इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए था। ये तो पहले ही जो नोटिफिकेशन है लागू हो जाना चाहिए था। अब रीजन चाहे कुछ भी रहा हो, हम यही कहते हैं और साथ में हम इसको यहाँ ही ख़त्म करेंगे। ज़्यादा मैं खींचना नहीं चाहता, काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें कह दी गई हैं और हम आशा करते हैं कि यदि 14/12/2022 की जो स्पर्श पर जो ये मीटिंग हुई है, इसमें जो पॉइंट हमारे जो सचिव हैं रक्षा के डिफेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने जो उठाए हैं, वो स्वाभाविक सी बात है कि ये ठीक हो जाएगा। और एक पॉइंट और रह गया था मेरा, इन्होंने कहा है कि कैसे जिला सैनिक बोर्डों को अलग थलग कर रखा है, क्यों नहीं उनको काम किया जा रहा है। बहुत लंबा चौड़ा भाषण हुए थे, लंबा चौड़ा काम चला था, एक इसमें छोटे से वीडियो में नहीं आ सकते। उन्होंने कहा है कि जिला सैनिक बोर्ड को भी इस घेरे में लिया जाए और वो भी हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने को सम्मिलित करें। मैं बस यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।